फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी वेज फूड रसोई में। तो बारिश बहुत हो रही, कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है, बट यही रहता है कि बारिश के मौसम में बाहर का ना खाएं, कुछ घर का हेल्दी खाएं। और देखिए ये रेसिपी जो है ना, मेरी बचपन की यादें हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी आपने कुकी बनाई है। रियली ये मैंने बड़ी बड़ी ही खाई हैं बचपन में, और इससे भी बड़ी खाई हैं। तो आप सोच नहीं पा रहे होंगे, और इतनी सस्ती खाई हैं कि जब मैं आपको बताऊंगी ना तो आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और वीडियो को सेव कर लीजिएगा कहीं आपसे खो ना जाए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और रेसिपी पसंद आएगी ही आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए देखिए मैंने आधा कप देसी खांड जो बूरा जो होती है ना वो ली है। और आपके पास अगर नहीं है तो आप शक्कर और उसमें 2 या 4 इलायची उसमें पीस लीजिएगा और उसको छान लीजिएगा। तो मेरे पास खांड है तो मैं खांड का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, तो हमने ले लिया, और ये घर का शुद्ध देसी घी है। तो जितना चीज़ें शुद्ध हो ना उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनती है। तो अब घी और बूरा को हम एक साथ डाल के अच्छे से इसको बीट करेंगे। जैसे हम लोग देखा होगा आपने, घेवर में एकदम वाइट हो जाता था घी, वो तो उसमें तो हम बर्फ़ से करते थे, बट इसके साथ में हम बूरा डाल के या शक्कर डाल के करते हैं। एकदम वाइट हो जाना चाहिए। जितना अच्छा आप इसको बीट कर लेंगे ना, उतनी ही रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, एकदम फ्लफी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप एकदम हाई स्पीड में करते हैं तो कम से कम 50 से 55 गिनती आप गिनिए और आपके ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और आप धीमे धीमे करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मान के चलिए कम से कम 8 से 9 मिनट का टाइम। तो मैंने बहुत जल्दी किया, देख सकते हैं एक हाथ थक रहा तो दूसरे से कर रही थी, और कंटिन्यूसली इसको करती ही जा रही थी। और आप देख सकते हैं कि कितना वाइट हो गया है। तो इसमें थोड़ी सी यही एक मेहनत इसमें लगती है, बाकी तो बड़े आसानी से बन जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि प्रिपरेशन टाइम केवल 10 मिनट का है। तो ये देखिए फटाफट से हमने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैदा ली है, और चौथाई कप लिया है बेसन, और 1.5 चम्मच भर के सूजी डाली है। मैं थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, बनाती जाती हूँ, खाती जाती हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा, और उसका डाला है आधा बेकिंग सोडा। तो अब इन सब चीज़ों को हम छान लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है, उससे एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाती चीज़ें हैं। तो मैंने इस वाली छन्नी से छाना है, आप किसी भी छन्नी से छानिए, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही छन्नी होनी चाहिए। चलिए अब मैं डाल देती हूँ इसमें इलायची। इलायची मैंने 2 ली हैं, बड़े साइज़ की थी। तो उनके दानों को कूट लेंगे अच्छे से, और उसके बाद में इसमें डाल देंगे। बस अब इसको कर लेना है मिक्स अच्छे से। हाँ, थोड़े से नट्स या ड्राई फ्रूट जो भी हो आपके पास में डालिए, नहीं इसमें मेन जो ना बादाम और पिस्ता ही होता है। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्मी और बरसात के मौसम में हम सब जानते हैं कि चीनी थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए फटाफट फटाफट बाइंड हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेसन और सूजी दोनों ही पानी को सोख लेते हैं। तो देखिए, और इसको अगर हम रख देंगे 30 मिनट के लिए रेस्ट पे फ्रिज में, तो ये और भी अच्छा सेट हो जाएगा। तो इसको 30 मिनट के लिए हम रख देंगे फ्रिज में। अब मैंने ले लिया है ऑडी इको रैप। तो इसको हम पेपर की प्लेट की साइज़ की काट लेंगे। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मेरे पास में ब्राउन पेपर प्लेट है, बट मुझे ध्यान ही नहीं रही। वो भी ऑडी इको की मंगा रखी है। तो देखिए अब हम क्या लेंगे, 1 स्पून भर के ये मिक्सचर लेंगे, और इसके गोल गोल पेड़े या लड्डू आप जो भी समझे वो बना के इस तरीके से सेट करेंगे प्लेट पे। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे बना रही हूँ, ये फूल के इतने अच्छे, और इतनी मतलब क्या ही बताया जाए। जब ये बनके तैयार होती तो एक अलग ही लेवल की ये बनके तैयार होती, और टेस्ट और की तो क्या ही कहूँ, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनी थी। तो मैं ये वीडियो जब डाल रही हूँ तो ये समझिए कि मेरे यहाँ ये ख़त्म हो चुकी हैं। मैं जब भी खाने का मन होता है फ्रेश बनाती हूँ, बस ख़त्म। फिर दूसरे तरीके की कुकी बनाती हूँ, फिर वो ख़त्म। तो अब हमने ये गोले बना के रख लिए हैं पेड़े इस प्लेट पे, और उसके बाद में इस पे लगा देंगे जो हमने बादाम और पिस्ता बचा के रखा था कतरन, वो लगा देंगे। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए अच्छे भी लगते हैं देखने में, और हमने सारे लगा दिए हैं इस पर। हमारी एकदम प्लेट रेडी हो गई है। ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जिस साइज़ की ये बन के तैयार होंगी, उससे बड़े साइज़ की मैंने खाई है बचपन में, और इतनी सस्ती कि क्या ही बताएं। चलिए पहले वीडियो में आके देख लेते हैं क्या करना है। तो ये मैंने नमक इसमें हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था कढ़ाई में।
अब ये हो चुका है गरम, तो अब हम इसमें प्लेस कर देंगे हमारी ये कुकी और इसको ढक के पकाएंगे 20 से 25 मिनट। यानी कि जब तक पक नहीं जाएंगी तब तक तो हमें पकाना ही है। और कुछ मैंने एयर फ्रायर में रख दी है, वो उसमें तो 15 मिनट में ही हो गई 160 डिग्री पे। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इस तरीके से हम ऊपर से चेक कर लेंगे हल्के हाथों से। ध्यान रहे थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह बहुत गर्म है, तो बहुत सावधानी से कीजिएगा ये काम। तो ये वाली कुकी भी हमारी बनके रेडी हो गई है और साथ में बनके रेडी हो गई है एयर फ्रायर वाली। देख सकते हैं ये ब्राउन पेपर पूरा प्लेट के साइज़ का है और मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा। जब मैंने एयर फ्रायर का ये बॉक्स निकाला तब मुझे ध्यान आया कि हाँ भाई ये भी रखा हुआ है। कभी कभी ऐसे ही होता है, हमें ध्यान नहीं रहता है। तो मैं आपको देखिए ये वाली भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। तो एयर फ्रायर में या ओवन में क्या होता है, ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से हीट लगती है, तो कलर भी अच्छा आता है और जल्दी पक भी जाती हैं। तो देखिए ये वाली भी होगी, इनको भी हम उठा लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्म लग रही थी। मैंने गैस को बंद कर दिया था, तो अब थोड़ा कढ़ाई भी ठंडी होगी, लेकिन देखिए फिर भी मैं ग्लव्स पहन के उठा रही हूँ। ओवन में नहीं बनाया क्योंकि ओवन सबके यहाँ नहीं होता, मेरे यहाँ है। मेरे यहाँ दो ओवन है, बट मैंने ओवन में नहीं दिखाया इसीलिए, ताकि आपको आसानी रहे समझने में और आप कढ़ाई में बना सकें। तो इस तरीके से कढ़ाई में बनाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खसखसी है, आपके घर में सब कोई खा सकता है। जो जिनके दांत नहीं, बुजुर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके भी दांत नहीं होते, उनको पकड़ा ना एकदम से सॉफ्टली उनके मुंह में मेल्ट हो जाएंगी। तो देखिए कितनी जल्दी से, अभी गर्म है और भी जल्दी टूट गई। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई है कुकी। और आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मैंने तो इसे बचपन में 25 पैसे में खाया। आपने कितने में खाया है?